जिन लोगों का एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स जो है क्लियर हो चुका है, तो आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, आज आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम जो है फिनिश हो चुका है। ठीक है, और 12 को लास्ट शिफ्ट है, परसों यानी कि। तो एसबीआई पीओ मेंस का भी जो है 15 या 15 के बाद जो है इसका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी जो है क्या हुआ है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है चेंज कर दिया एसबीआई ने। ठीक है, प्री का भी एंड मेंस का भी। तो मेंस में जो है आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में काफ़ी चेंजेस किए हैं। ठीक है, जैसे पहले आपका लेटर एंड एक ऐसे आता था। ठीक है, सिंपल था और कुछ नहीं आता था उसमें, तो वो थोड़ा इजी होता था, आपको पता था वो टाइम टू टाइम इसी तरीके के पैटर्न देने हैं, तो आपको बस जो भी रिसेंट में टॉपिक होता था आप लोग वो तैयार करके चले जाते थे। लेकिन इस बार क्या किया है एसबीआई ने कि इस बार 4 सेक्शन रखे हैं। ठीक है, एक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से इसको मेंशन किया है, उसके अंदर आपका ईमेल्स कर दिया, एक सेकेंड, ईमेल्स दे दिया आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रिपोर्ट का सेक्शन दे दिया। ठीक है, और आपका जो है सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है, और नेक्स्ट आपका प्रेसिस राइटिंग। अब अभी 4 हैं। अब ये भी नहीं पता है कि एसबीआई ने कि ये सारे चारों एक ही बार में देगा या सबके अलग अलग क्वेश्चन होंगे, या 4 देंगे क्वेश्चन, उसमें से हमें 2 उठाने पड़ेंगे, कुछ भी इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ भी ढील नहीं देनी है, आपको चारों जो है प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, और उनके पैटर्न देखना है कि पैटर्न किस तरीके से यूज़ होने हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जो है पैटर्न किस तरीके से और आपका जो है फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट, और साथ में मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है, ये आपको भी नहीं पता है कि एसबीआई जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में जो क्वेश्चंस देगा वो किस टाइप के देगा। टाइप तो हमें एक आइडिया लग गया, लेकिन कितने देगा, कि चारों करने होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी तो 30 मिनट का है ओनली, तो 30 मिनट का मैं ये लेके चल रही हूँ, या तो 2 ही क्वेश्चन देगा एसबीआई। ठीक है, तो चाहे आपको या तो उसमें से उठाना पड़ेगा कि आपको ईमेल वाला सेक्शन उठाना है या रिपोर्ट वाला, या फिर आपको सिचुएशन एनालिसिस, तो इस तरीके से आपको जो है देखना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले ईमेल फॉर्मेट पे। देखिए, पहले क्या होता था, आपका लेटर आता था, लेटर से ईमेल का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि आजकल लेटर का ज़माना तो पहले था। ठीक है, लेटर जो हम लिख के भेजते थे, अब क्या है, कुछ भी काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, मेल करते हैं हम। ठीक है, आप ब्रांच में बैठे हैं, वहाँ पे लेटर थोड़ी ना जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्या होगा, वहाँ पे मेल भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एसबीआई पीओ ने, सॉरी एसबीआई ने है जो है ईमेल का सेक्शन रखा है। अब देखिए इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कि किस, मान लीजिए कि कोई करंट अकाउंट है तो उसकी आपको परमिशन लेनी है क्लोज कराने के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपका वही होगा कि आपको क्लोज कराने के रिगार्डिंग जो है एप्लीकेशन मतलब आप सेंड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन होगा, उसमें आपका सिंपल जो डियर मैडम सर या रिस्पेक्टेड सर, आप कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि इस मेल का जो पर्पज़ क्या है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी बॉडी आएगी, बॉडी में आपको जो है पूरे डिटेल में जो है 1-2 पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज जो है फॉर्मल, पोलाइट एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, कुछ भी बकवास नहीं लिखना है। जैसे आप लोग लेटर में घुमा फिरा के कुछ भी डाल देते थे ना, इसमें नहीं करना है। ईमेल में आपकी जो लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आपने लिख दिया कि बात कर रहे हैं हम करंट अकाउंट की परमिशन क्लोज कराने के लिए, आप बात कर रहे हैं कि हाँ सेविंग अकाउंट में ये हो गया, लाना हो गया, फलाना हो गया। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल पोलाइट और फॉर्मल तरीके से, क्योंकि आप अपने सीनियर को भेज रहे हैं। ठीक है, मेल जो कर रहे हैं सीनियर को कर रहे हैं, आप किसी अपने घर के रिश्तेदार को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रामर एंड पंचुएशन इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कभी कभी कि कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं, कोई सेंटेंस आ गया, कोई लंबा सेंटेंस आ गया, ठीक है, वहाँ आप जब रुक के बात करते हैं ना तब कॉमा का यूज़ होता है। ठीक है, आप लोग वहाँ फुल स्टॉप दे देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, उसमें पूरा समराइज करना है। ठीक है, कि क्या उसका जो है एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि इसमें आपको लिखना है कि आप ये सिंसियरली, ये ठीक है, फेथफुली जो आप लिखते हो इन जनरल। ठीक है, और आपका नाम आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सिग्नेचर आएगा, इसमें सिग्नेचर नहीं होता है। मेल में हम लोग सिग्नेचर नहीं भेजते हैं। मैं डेली मेल करती हूँ किसी ना किसी रिगार्डिंग अपनी ब्रांच में। ठीक है, तो सिग्नेचर वो तो सारा की सारा क्योंकि डिजिटली है।
उसमें आपका सिग्नेचर कहाँ से आएगा, सिग्नेचर आपका लेटर में जाएगा, तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट। अब इसी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मेल है, मेल में आपको सब्जेक्ट देना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका, एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका डेडलाइन के जो है एक्सटेंशन आपको मतलब बढ़वानी है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हो। तो देखिए छोटा सा मेल है, बिल्कुल टू द पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें मेल में क्या लिखना होता है, जैसे कैश मेरी ब्रांच में, आप फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी ब्रांच में कैश की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, कि मुझे अब 20 लाख का कैश चाहिए। अब उसमें मैं पूरा कहानी थोड़ी ना लिखूंगी कि मेरी ब्रांच में कल इतना कैश था, इतने कस्टमर जो है 20 के ले गए, इतने कस्टमर 500 के नोट ले गए, इतने कस्टमर 100 के ले गए। ये सब कहानी थोड़ी ना लिखूंगी। मेरे को तो क्या चाहिए, 20 लाख कैश की जो है ज़रूरत है मेरे को अपनी ब्रांच में, तो सीधा सीधा एक मेल डालना है 20 लाख के कैश के लिए। ठीक है, ऐसा पूरी कहानी थोड़ा लिखी जाएगी सिर्फ 2 लाइन में ख़त्म। लेकिन यहाँ पे आपको तो टाइम वो वर्ड लिमिट दी जाएगी, तो उस वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है आपको। ठीक है, ऐसा मत लिखना, कहानी नहीं लिखनी है, याद रखना, टू द पॉइंट रखना है। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को ना उस जगह पे रख के देखो कि आपको मेल करना है कहीं पे। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, सीधा पते की बात, इधर उधर की बात कुछ लिखनी नहीं है उसमें। और नीचे सीधा आपका योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है वो मेंशन कीजिए। कुछ भी सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, डेट भी नहीं आएगी, क्योंकि मेल में क्या होता है, डेट मेंशन ऑलरेडी होती है। ठीक है, जब हम मेल भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये जो है मेल इस डेट का है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये आप याद कर लीजिए इसको। इस तरीके से पैटर्न आपका आएगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में जो है करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रिपोर्ट पर। रिपोर्ट में क्या होता है, पहले हम रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए टाइटल आएगा पहले, रिपोर्ट का टाइटल, कुछ भी आपका टाइटल है, ठीक है, उसको बिल्कुल क्लियर और मेनली उसको सेंटर्ड में रखना है। ठीक है, बोल्ड में, ये याद रखना, क्योंकि टाइटल आपको शो होना चाहिए कि हाँ भाई आपको यही नहीं पता, टाइटल आपने लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, बिल्कुल बोल्ड में ना लिख के स्मॉल लेटर्स में लिख दिया तो आपको कहाँ दिखाई देगा, वो आपको ऐसा ही लगेगा कि एक जनरल सा ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो आपको बोल्ड में लिखना है ताकि वो शो हो। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टर का नाम। ठीक है, कोई भी रिपोर्टर हो, जैसे आप हो, आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्टर का नाम तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आपने रिपोर्ट लिखी है। कहाँ से पता चलेगा कि कौन से रिपोर्टर ने नाम ये रिपोर्ट जो है लिखी है। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ या फिर आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हो उसको, तो उसमें आपको लिखना है कि वो रिपोर्ट किस बारे में है। ठीक है, कौन सा इवेंट था, उसकी डेट कब थी, कब वो जो जिस भी टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कब हुआ था। ठीक है, और प्लेस वगैरह वो सब मेंशन करना उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने इन शॉर्ट लिखा है व्हाट व्हेन एंड वेयर, कि क्या था, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आता है आपकी बॉडी। ठीक है, जो मेन आपका जो बॉडी आती है वो आपको सारे मेंशन करना है। उसमें क्या क्या होना चाहिए आपका, उसका कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, जिस बारे में भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके फैक्ट्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, और लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, या आप बोल सकते हैं व्यूज़ क्या हैं लोगों के। ठीक है, अगर वहाँ पे ज़रूरत है लिखने की तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रिपोर्ट में लिखते टाइम। ठीक है, नीचे मैंने एक सैम्पल भी दिया हुआ है तो उस रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ्स जो है अलग अलग देने हैं ताकि अलग अलग तरीके से आपको समझ में आए कि पहले पैराग्राफ में आपने लिख दिया कि उस रिपोर्ट का क्या था। ठीक है, नेक्स्ट में आपने लिख दिया उसका फिगर्स क्या हैं, नेक्स्ट में आपने लिख दिया उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कॉजेस क्या है। तो इस तरीके से पैराग्राफ में जो है डिवाइड कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और सेम अगेन फॉर्मल रखना है और ऑब्जेक्टिव टोन रखनी है। ठीक है, और एट द एंड आपका क्या आता है, कंक्लूजन या सजेशंस, कि जो रिपोर्ट आप जिस बारे में लिख रहे हैं कि उसके सजेशन आप क्या दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर ये टॉपिक है तो इसके बारे में आपका एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, जो आप सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये है सैम्पल रिपोर्ट आपके लिए। ठीक है, जैसे कि आप लिख रहे हैं एक रिपोर्ट कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो इसमें आपका क्या हो गया, ये टॉपिक हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कौन लिख रहा है, रमेश शर्मा लिख रहा है, आपको जो भी आप इंडिविजुअल हैं। ठीक है, अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद देखिए पैराग्राफ में कैसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है टॉपिक के बारे में स्टार्टिंग में कि रोड एक्सीडेंट जो है आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पिछले सालों से।
और डाटा दे रखा है, देखिए यहाँ पे कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है रिलीज़ किया है डाटा, उसमें 1200 एक्सीडेंट हो गए हैं पिछले 6 महीनों में, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा आपको लिखना है और टू द बिल्कुल ट्विस्ट पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है राम कहानी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक शॉर्ट्स जो है आपने इंट्रोडक्शन दे दिया इसमें। नेक्स्ट में आपने लिख दिए कॉज लिख दिए, ठीक है, कि वो किस जो कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हैं, रैश ड्राइविंग है, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स हैं, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्राइविंग के टाइम पे, और रोड कंडीशंस जो हैं ख़राब हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से भी मतलब लोग नहीं मानते हैं, कि अवेयरनेस कैंपेन जो है चलाए जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे ड्राइवर जो है कंटिन्यू इग्नोर करते हैं क्या, सेफ्टी प्रैक्टिसेस को। तो इस तरीके से जो है आपको पैराग्राफ में डिवाइड करके इसको करना है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपने सजेशन दिए हैं, क्या सजेशन दिए हैं कि इंस्टॉलेशन होना चाहिए सीसीटीवी कैमरास का, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको रिपोर्ट लिखनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट जो है लिखनी है और किस तरीके से आपका फॉर्मेट जो है होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिचुएशन एनालिसिस। देखिए आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सिचुएशन एनालिसिस। तो इसमें क्या है, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको कोई भी सिचुएशन है उसका एनालिसिस करना है। जैसे आपका क्रिटिकल रीजनिंग आती है ना, रीजनिंग में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन आता है कि उसमें आपको सेंटेंस दिया जाता है, आपको एजम्पशन निकालने पड़ते हैं, आपको इम्प्लीकेशन निकालने पड़ते हैं, उसके कॉजेज इफेक्ट देखने पड़ते हैं। उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो है आपका पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए इसका कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि सिचुएशन क्या है, ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे सिचुएशन को। उसके बाद उसके क्या इश्यूज़ हैं कि वो जो सिचुएशन अराइज हुई है वो किस कारण हुई है, ठीक है, और उसमें जो है क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे सिचुएशन का, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं प्रॉब्लम के, ठीक है। उसमें कंसीडर करेंगे कि स्टेक होल्डर का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कॉज क्या इशू का, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोग क्या लिखेंगे, बाय ये पैराग्राफ में लिखना है आपको सारा, ठीक है, ये सारा जो है आपको पैराग्राफ में लिखना है कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप 2-3 जो है प्रैक्टिकल और एथिकल सॉल्यूशंस दिखाएंगे, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है कंक्लूजन या उसका आप रिकमेंडेशन भी बोल सकते हैं कि जो ये सिचुएशन आप लोगों ने दी, मतलब जो एग्जामिनर ने दी है, कि इसका जो है कंक्लूजन क्या निकलता है, या आप क्या चीज़ जो है रिकमेंड करेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये सिचुएशन एनालिसिस वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए इस चीज़ का कि किस तरीके से आपको जो है फॉर्मेट रखना है। अब देखिए ये मैंने एक सैम्पल जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एग्जामिनर ने आपको ये सिचुएशन दी है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बोला गया है कि आप जो है ब्रांच मैनेजर है एक बैंक के, ठीक है, कोई भी फलाना बैंक, ठीक है। अब उसमें जो है आपका एक सीनियर एम्प्लॉय है जो कि 20 साल से बैंक में काम कर रहा है और उसने जो है कुछ रूल्स तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब वो रिटायरमेंट के बिल्कुल क्लोज है, उसका रिटायरमेंट आने वाला है, मान लीजिए उसका नेक्स्ट मंथ है, और उसका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अब आप लोग के अंदर बहुत सारी सिचुएशन की इसका सॉल्यूशन जो है पहले आप लोग सोचेंगे, समझेंगे, हाँ भाई इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, क्या होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो बंदा तो पहले से बैंक में है और उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ भाई कुछ गलत लिखा हो, ठीक है। तो इसमें आप लोग पहले तो एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद आप रिकमेंड करेंगे, ठीक, क्या होना चाहिए। रिकमेंडेशन में क्या लिखते हैं आप कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एनालिसिस में इसमें क्या लिखा है कि इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड बीइंग कॉन्सिडरेट टुवर्ड अ लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या करें, कि वो तो बंदा कि डिसिप्लिन भी मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम से जो है सर्विंग एम्प्लॉय भी है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे ये तो मैंने अपने तरफ से बताया है आपको, लेकिन आप लोगों के मन में जो है बहुत सी चीज़ें उठेंगी क्योंकि आप लोग उस सिचुएशन में कभी आए नहीं, कभी इस सिचुएशन में नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग
वहाँ पे आपको सोचने में टाइम लगेगा। अब पता है SBI वालों ने क्या किया, ये क्वेश्चन इस टाइप का, ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन कि वहाँ पे आपकी जो थिंकिंग पावर है वो देखी जाएगी मेनली, कि आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो आपको जो भी है, जो भी आपको लगता है, ठीक है, मोरली, ठीक है, वो आपको अपने डिसीजंस देने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसमें लिखना है। उसके बाद देखिए आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, कि फॉर्मल वार्निंग देनी है, इग्नोर करना है इंसिडेंट को, ठीक है, या इन्फॉर्म करना है हायर अथॉरिटी को, सीक गाइडेंस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग रिकमेंड क्या करेंगे, कि बेस्ट अप्रोच में क्या बताई गई है, कि एक आप फॉर्मल वार्निंग दे देंगे, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंटिंग करेंगे वायलेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इसको हैंडल करना है। समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिचुएशन एनालिसिस। उसके बाद आता है आपका प्रीसिप, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना है, ये तो आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें जो आपके इंश्योरेंस वाले एग्जाम आते हैं, ठीक है, AO हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस वाले में मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रेसी वाले, ठीक है। तो ये तो आपने देखा होगा, कुछ ऐसा अलग नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को बस आपको अपने टोन में लिखना है। समझने के बाद उसको समझना है क्या उसमें दे रखा है, उसको 1/3 लेंथ में लिखना है। और देखिए मैं पहले आपको बता देती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ। पहले तो आपको पैराग्राफ को रीड करना है, उसका जो मेन आइडिया उसको समझना है, उसकी टोन क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसके बाद पर्पस क्या है पैसेज का, ठीक है, वो देखना है। वर्ड लिमिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है प्रेसी में आपको, क्योंकि इसमें जो लेंथ है आपकी, जो भी आपका पैराग्राफ है, उसकी 1/3 होनी चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। और उसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है ये चीज़। उसके बाद खुद के वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। कॉपी सेंटेंस को नहीं करना है कि उसमें लिखा है कि दिस इज़ माई कार, तो आपने चेप के लिख दिया भाई दिस इज़ माई कार, नो। तो इसको थोड़ा घुमा फिरा के जो है अपने टोन, अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। समराइज़ करना है और पैराफ्रेज करना है की आइडियाज़ को। समझ में आ गया। मेंटेन करनी है टोन और मीनिंग को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल रखना है प्रेसी को, और कुछ भी पर्सनल ओपिनियंस नहीं रखने हैं, ये याद रखना आप लोग। जो भी पैराग्राफ में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लैंग्वेज में बस उसको लिखना है, घुमा फिरा के। समझ में आ गया। आपको कुछ भी, या तो उसको मतलब आपको इस तरीके से नहीं दिखाना है कि आपने उसको छाप दिया है बिल्कुल देख के, आपको बस समझकर अपने टोन में लिखना है। समझ में आ गया। उसको फिर एक टाइटल देना है। समझ में आ गया। ये टाइटल तो ऑब्वियसली देना ही है। चलो ये सैम्पल पेपर आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए इसमें दिया हुआ है एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको पहली लाइन से पहले उससे वर्ड से ही पता चल गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं समझाने बैठूंगी तो टाइम लग जाएगा, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिए कि कितना बड़ा पैराग्राफ है, उसको एक छोटे से उसमें लिख दिया है, ठीक है, 50 वर्ड्स में समथिंग। उसका 1/3 है, ये 150 वर्ड्स का केवल कितने 50 वर्ड्स में लिख दिया है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से लिखना है। इसमें देखिए आपके पास टाइटल भी नहीं है, तो आपको टाइटल खुद से सोच के यहाँ पे लिखना है। टाइटल को मत भूलना बच्चों, प्रीसी में टाइटल को भूल मत जाना कि इसमें टाइटल नहीं लिखना है। टाइटल का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट की याद रखना है कि एग्जामिनर ने कितने वर्ड लिमिट के बोलना है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उसको 1/3 में ही लिखना है, इतनी लंबी जितनी लेंथ दी हुई है। और जितना भी आपका सॉरी जितना भी आपका पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को समझना है और पूरे पैराग्राफ को ओवरव्यू करके उसको फिर लिखना है अपनी लैंग्वेज में। समझ में आ गया। छापना नहीं आ गया। तो होपफुली आप लोगों को ये चारों पैटर्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और फॉर्मेट वगैरह भी मैंने प्रॉपरली बड़ा टाइम से बनाया है, बैठ के आराम से दोपहर से, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे ऐसे ही वीडियो के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।